हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा मैथमेटिक्स का। पेपर नंबर ये 3 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है मैथमेटिक्स के पेपर 3 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। एग्ज़ाम जो है 2025 में हुआ है, 26 में हुआ है, लेकिन ये जो है 2024 इन्होंने लिख रखा है। सेशन आप समझ लो 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 3 और 3 घंटे का वक्त मिला था। 70 नंबर से आप पास कर जाओगे। 70 नंबर टोटल जो है ला सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 7 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। 2-2 नंबर आपको जो है हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन e⁻⁻1 अपॉन जेड स्क्वायर हैज़। इसके बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल है, देखिए, लेट n बिलोंग्स टू जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर देन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इज। इसका एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगा ये आपको बताना है। अगला सवाल है, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर हैज़ रेसिड्यू एट इट्स पोल इज 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। इसकी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी वो बताना है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या बोला गया है, लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड एन बी अ नेबरहुड अबाउट अ पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट देन द necessary and sufficient condition of fz to be differentiable at z is equal to z0। इसके बारे में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आखिरी MCQ देखिए क्या है आपके सामने, let fz be analytic and the bounded in the entire complex plane then the function fz must be। इसका क्या आंसर आएगा वो चारों में से आपको चुनना है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। क्वेश्चन नंबर F देखिए क्या बोला गया है, लेट fz be a complex function such that it has only singularity as a pole then number of terms in the principal part of a series expansion of fz is continually infinite finite depends upon fz or 0। क्वेश्चन नंबर G, एट z इक्वल टू 0 देन द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड अपॉन जेड हैज़। इसके बारे में बताना है कि इसका सिंपल पोल होगा, नन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा या फिर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगा, ये आपको बताना था। अब ग्रुप बी में आ चुके हैं हम लोग और ये लंबे सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब देना है आपको और हर एक सवाल के लिए 7-7 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर पहला, स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। 7 मार्क्स आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, u प्लस भी इज इक्वल टू 2 साइन 2x अपॉन e टू द पावर 2y प्लस e टू द पावर -2y माइनस कॉस 2x एंड एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। आई की वैल्यू √(-1) दी गई है। इज एनालिटिक देन फाइंड एफ जेड। 7 मार्क्स आपको देकर जाता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फाइंड एंड प्रूव द टेलर्स थ्योरम और फिर है स्टेट एंड प्रूव द लोएवेल्स थ्योरम। साथ साथ ये 14 नंबर आपको मिलता। चौथा का पहला सवाल, स्टेट एंड प्रूव द कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। फिर है क्वेश्चन नंबर बी, एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 इन लॉरेंट्स सीरीज। इसके लिए 2 कंडीशन दिया गया है। 7 नंबर आपको यहाँ से मिलता। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पावर सीरीज एंड द ऑब्टेन रेडियस ऑफ अ कन्वर्जेंट ऑफ अ पावर सीरीज सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन डॉट। ये आपको प्रूव करना था। 7 मार्क्स से आपको देकर जाता। अगला सवाल देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज और ये आपको 7 मार्क्स ये भी देकर जाता। 6 का पहला सवाल देखिए क्या है, डिफाइन अ सिंगुलर पॉइंट एंड गिव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन इट्स क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर बी, क्लासिफाई द सिंगुलैरिटी ऑफ अ कॉट पाई जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए टू द पावर 2 एट जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। अगला सवाल देखिए 7 का ए, फाइंड रेसिड्यू ऑफ 1 अपॉन जेड क्यू प्लस 1 टू द पावर 3 एट जेड इक्वल टू आई। 7 मार्क्स ये देकर जाता। अगला सवाल है, कंप्यूट द रेडियस एट जेड इक्वल टू 1 -2 ऑफ द
फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड टू द पावर 2 प्लस जेड प्लस 2 7 मार्क्स ये आपको देकर जाता। क्वेश्चन नंबर 8, अप्लाई द रेसिड्यू थ्योरम अप टू कंप्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल। दो इंटीग्रल आपको दिया गया है, 7 नंबर 14 नंबर आपको मिलेगा, दोनों को जवाब आपको करना था। फिर से एक बार देखिए, काउंटर इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आपको प्रूव करके दिखाना है, 7 नंबर ये आपको यहाँ से मिलता। तो ये था आपका पेपर थर्ड। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पिछले 5 साल की, तो सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।